नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो फाइनली अब पीईबी की जो परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उसके बाद एक नया सिस्टम बनाया जा रहा है। और ये सिस्टम किस तरह काम करेगा, वो कौन सी एजेंसी होगी जो एग्जाम कराएगी और एग्जाम कराने के कौन कौन से पैरामीटर रखे जाएंगे, तो आइए इन सब भी बातों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, आरक्षक भर्ती परीक्षा और एमपी टेट से बदनामी के बाद नया सिस्टम, हर एक्टिविटी का वीडियो रिकॉर्ड होगा और गड़बड़ी पर मिलेगा ऑटो अलर्ट मैसेज। यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी जो कि एग्जाम दे रहा होगा उसकी जो स्क्रीन होगी उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। अब अभी तक क्या होता था कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम दे रहे होते थे तो उस परीक्षा हॉल की वीडियो आप रिकॉर्ड की जाती थी, लेकिन अब प्रत्येक परीक्षार्थी की स्क्रीन रिकॉर्ड की जाएगी। देखिए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी, जिसका पुराना नाम है व्यापम, भविष्य में कराए जाने वाले एग्जाम के लिए नई एजेंसी तलाश रहा है। पीईबी अपने ऑनलाइन एग्जाम में सिक्योरिटी सिस्टम को ज़्यादा अपग्रेड करने जा रहा है। इसके लिए एक्स्ट्रा फीचर जोड़े जा रहे हैं। अब एग्जाम रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन के जरिए हर कैंडिडेट की ऑन स्क्रीन की वीडियो की रिकॉर्डिंग की जाएगी। एक भी पोर्टल होगा जिस पर यह वीडियो अवेलेबल होगा। पीईबी के अधिकारी एग्जाम के बाद किसी भी कैंडिडेट की पूरी एक्टिविटी देख सकेंगे। यानी कि अभी तक जो सिस्टम था उस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक परीक्षा हॉल की एक्टिविटी को देख सकते थे, लेकिन अब जो सिस्टम बनाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक जो परीक्षार्थी होगा उसकी एक्टिविटी को हम देख सकेंगे। अभी तक स्क्रीनशॉट्स लिए जाते थे, लेकिन अब ये स्क्रीनशॉट्स एनक्रिप्टेड, यानी कि जानकारी को कोड की भाषा में बदलना। एनक्रिप्टेड का ये मतलब होता है, तो ये होंगे जिससे डेटा ट्रांसफर के बाद उसे खोला नहीं जा सकता। यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चंस आंसर दिखाए जाते हैं, तो अब क्या होगा कि इनका डेटा अगर ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा तो जो डेटा आपको कंप्यूटर पर दिखता है वो डेटा नहीं दिखेगा और उस डेटा को कोडिंग भाषा में बदल दिया जाएगा। और सिक्योरिटी फुल प्रूफ करने के लिए एक और फीचर लाया जा रहा है, जिससे यह होगा कि सिक्योरिटी सिस्टम में किसी भी तरह की असामान्य घटना, इसमें सेंध लगने या सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से समझौता होने संबंधी जानकारी तत्काल पीईबी की ऑफिशियल यानी कि प्रमुख अधिकारियों को मिलेगी। यह जानकारी ऑटो जनरेट होगी, एसएमएस या ईमेल के जरिए अधिकारियों तक ये पहुंचाई जाएगी। अब बात करते हैं कि यह सिस्टम क्यों अपडेट किया जा रहा है। तो देखिए, इसलिए अपडेट किया जा रहा है यह सिस्टम। पीईबी के एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई है और प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा हुई है। एमपी टेट की जो परीक्षा हुई है तो उसमें काफ़ी गड़बड़ियां देखी गई हैं। तो इस परीक्षा पर बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो व्यापम कांड के बाद ऑनलाइन सिस्टम को अपनाया, लेकिन इसमें भी सेंध लग चुकी है। ऐसे में पीईबी सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत कर रहा है और आरक्षक भर्ती परीक्षा और एमपी टेट में लगे आरोपों से पहले पीईबी ने सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस प्रोसेस को शुरू कर दिया है। तो पीईबी के भविष्य पर सवाल कंपनी नहीं ले रही रुचि। यानी कि पीईबी तो पूरी तरह से बदनाम हो ही चुका है, क्योंकि इतने सारे इस पर आरोप लगे हैं। लेकिन अब इसकी तलाश है कि किस एजेंसी को लिया जाए एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो देखिए, पीईबी ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए तमाम कसरत कर रहा है, लेकिन इसके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पीईबी को नई एजेंसी मिलना मुश्किल हो सकता है। एजेंसी के चयन के लिए पिछले महीने टेंडर जारी किया जा चुका है। क्वेश्चन बैंक के लिए भी टेंडर जारी किया गया था। इसमें भी एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया था और इसके कारण क्वेश्चन बैंक की प्रोसेस को निरस्त करना पड़ा था। पीईबी के भविष्य को लेकर कंपनियां असमंजस में हैं और राज्य सरकार पीईबी से काम वापस ले ले, इसको लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। दरअसल राज्य सरकार ने पीईबी के स्थान पर कर्मचारी चयन बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है और नया बोर्ड सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी के अंतर्गत संचालित होगा। लेकिन इसे कब तक जमीनी स्तर पर उतारा जा सकेगा यह तय नहीं हो सकता, अभी तय नहीं हुआ है। और जीईडी ने इस पर कसरत शुरू कर दी है और पीईबी के अधिकारियों के साथ जीएडी के एसीएस विनोद कुमार ने पिछले दिनों बैठक करके पीईबी के कार्य करने पद्धति सहित
अन्य जानकारी फीडबैक लिए गए हैं। और देखिए यह भी है प्रमुख सिक्योरिटी सिस्टम। उम्मीदवार का जो आधार कार्ड होता है तो आधार ऑथेंटिकेशन का 3 लेयर सिस्टम है। कैंडिडेट का एंट्रेंस रूम के अंदर और बाहर निकलने पर आधार के जरिए वेरिफिकेशन होता है। कैंडिडेट के हर रिस्पॉन्स पर हैंसिंग का सिस्टम होता है। इसके तहत हर सवाल पर उम्मीदवार ने क्या ऑप्शन दिया है उसका मिलना रेंडमली जनरेट होने वाली हैश की से मिलान होता है, जिससे यह पता लग सके कि कहीं पर हैकिंग जैसी बात तो नहीं है और कंप्यूटर सिस्टम पर एग्जाम के दौरान कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, सर्विस या एप्लीकेशन एक्टिव ना हो। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। पहली बार होगा क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। देखिए वर्तमान में जो पीईबी है, पीईबी ऑनलाइन एग्जाम कराने वाली आउटसोर्स एजेंसी को 168 रुपये प्रति उम्मीदवार भुगतान किया जाता है और इस बार एजेंसी का चयन उसके द्वारा दी गई लो कॉस्ट के आधार पर नहीं कर क्वालिटी के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड यानी कि QCBS प्रोसेस को अपनाया जा रहा है और इसी के तहत यदि किसी एजेंसी को लो रेट, कम कीमत पर लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसका चयन करने के स्थान पर उसके कुछ हद तक अधिक रेट होने के बेहतर क्वालिटी देने वाली एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी। क्वालिटी परखने के लिए 9 पैरामीटर तय किए गए हैं और इस बार क्या है कि अब पीईबी किसी तरह की कंजूसी नहीं करने वाली है, क्योंकि अब वो क्वालिटी देखेगी। जो भी एजेंसी इनके साथ काम करेगी तो अगर क्वालिटी अच्छी है तो और भले ही उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहे तब भी ये उस एजेंसी को प्राथमिकता देंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन से 9 पैरामीटर हैं जो तय किए गए हैं एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वालिटी परखने के ये 9 पैरामीटर हैं। एग्जाम कराने से होने वाला सालाना टर्नओवर 25 करोड़ होना चाहिए उस एजेंसी का। एग्जाम मैनेजमेंट प्रोसेस में 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। कम से कम 5 एग्जाम हों जिनमें कम से कम 15,000 उम्मीदवार एक शिफ्ट में बैठे हों, ऐसी एक एजेंसी होना चाहिए। और अगला पैरामीटर है पिछले 5 सालों में 20 लाख उम्मीदवारों की परीक्षा कराई हो और कम से कम 80 परीक्षा केंद्रों को मैनेज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एजेंसी का कैपेबिलिटी मैच्योरिंग मॉडल इंटीग्रेशन लेवल 5 होना चाहिए। इसके तहत यह परखा जाएगा कि कंपनी कैसे काम करते हैं, कैसे रिकॉर्ड रखती है। कंपनी के पास 150 लोगों का नियमित स्टाफ होना चाहिए। डेटा सेंटर Tier 4 सर्टिफाइड डेटा सेंटर हो और डेटा रिकवरी की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए डेटा को एक अन्य गोपनीय स्थान पर भी सुरक्षित रखना होगा। तो ये सारे पैरामीटर रखे हैं पीईबी ने नई एजेंसी के लिए। आई होप ये सारे सिस्टम लागू हों, नई एजेंसी जल्दी से जल्द अपना काम शुरू करे, जिससे आपके जो एग्ज़ाम है वो समय समय पर करवाए जाएं ईमानदारी के साथ। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन सुबह डेली करंट अफेयर्स को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करते हैं और जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम और ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।